उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बचाओ भाजपा हटाओ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करने के लिए लोक मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे। कहीं स्कूल बेचा जा रहा है, कहीं स्कूल बंद किया जा रहा है, तो कहीं देश बेचने का पाप किया जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी ने एक स्लोगन दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आंदोलन, विचार या दर्शन हमारे महापुरुषों ने दिया है। उस रास्ते पर चलते हुए देश और प्रदेश को विकास पथ पर आगे ले जाना, मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए ये सब एकजुट हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस बैठक में उपस्थित हमारे इन सभी पार्टियों के अन्य सम्मानित नेतागण और अपनी जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भाई शादाब खान जी, राष्ट्रीय महासचिव दिलीप चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सुभाष चंद्र कोरी जी के साथ साथ यहाँ पर सभी नेतृमंडल उपस्थित है। मीडिया के माध्यम से अवगत करना चाहता हूँ कि इस विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर काम करेंगे और साथ ही साथ मकसद है उत्तर प्रदेश में हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे और जो भाजपा सरकार है, जिस तरीके से अभी पूर्व में संविधान बचाओ भाजपा हटाओ के नाम पर चुनाव लड़कर के केंद्र में भाजपा को बैसाखी पे लाके खड़ा किया गया, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बचाओ भाजपा हटाओ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करने के लिए हम सब एक लोक मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे। और विशेष रूप से जो आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, चारों ओर गुंडाराज है, कहीं स्कूल बेचा जा रहा है, कहीं स्कूल बंद किया जा रहा है, तो कहीं देश बेचने का पाप किया जा रहा है। इन सब को देखते हुए जो विशेष रूप से वंचित समाज है, यानी इस देश के ऐसे ऐसे बहुतेरे समाज जिनको आज तक सत्ता में किसी ने भी हिस्सेदारी नहीं दी है, इसलिए जो भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्राविधान कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था, जिसके बिना पर सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी ने एक स्लोगन दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के रास्ते चलते हुए हम समाज के सभी वंचित उपेक्षित समाज को कोशिश करेंगे सत्ता शासन में हिस्सेदार बनाकर हुक्मरान बनाने का, सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का, प्रदेशवासियों को अवसर देने का। इसी के साथ ही साथ जो आज यहाँ पर 9 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक यहाँ इकट्ठे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो कॉमन मुद्दे हैं उस पर एक मत होकर के बिना शर्त हम लोग सब एक मोर्चे में इकट्ठे हो रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी प्राथमिकता होगी वंचित समाज की सहभागिता, समानुपातिक हिस्सेदारी
और इस देश में समय समय पर समतामूलक समाज बनाने का जो आंदोलन, विचार या दर्शन हमारे महापुरुषों ने दिया है, उस रास्ते पर चलते हुए देश और प्रदेश को विकास पथ पर आगे ले जाना, सबके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, सभी की समानुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना आज हमारी प्राथमिकता होगी। इसी के साथ ही साथ एक अन्य निवेदन विशेष रूप से अपनी जनता पार्टी की ओर से, जैसा कि पूर्व में अलग अलग 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सभी चरणों के दौरों का विवरण अलग से आपके पास रखता रहा हूं। कल से मेरा 5वें चरण का दौरा लखनऊ मंडल का होगा, जिसकी शुरुआत 13 तारीख उन्नाव, 14 तारीख हरदोई, 15 तारीख लखीमपुर खीरी और 16 तारीख सीतापुर, 18 तारीख बाराबंकी होते हुए हम लखनऊ वापसी करेंगे। इसलिए हमने पूर्व की बात इस बार भी आपके संज्ञान में देते हुए कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी जिन समस्याओं का मैंने उल्लेख किया, उन्हीं समस्याओं को लेकर के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मेरा लगातार प्रदेश व्यापी भ्रमण का अभियान चल रहा है। वो कल से लखनऊ मंडल के दौरे पर रहेगा। हमारे मुद्दे वही रहेंगे जो पहले से थे। आगे हमारे अब संयुक्त भी कार्यक्रम होंगे। सभी पार्टियां अपने अपने संसद काम करेंगी ही करेंगी, लेकिन गाहे बेगाहे आवश्यकता अनुसार हम लोग संयुक्त कार्यक्रम भी रूपरेखा तय करके करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी मीडिया बंधुओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि अल्प सूचना पर आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आमंत्रित भी करता हूं कि यहां पर